हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हमारी सी लैंग्वेज की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमारी हो चुकी है, बेसिक से हमने उसमें किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है। उससे आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। साथियों, ये जो क्लास है, जो पहली क्लास हुई है वो और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कोई भी चीज पढ़े, सी प्रोग्रामिंग पढ़े या कुछ भी हम करें, तो उससे पहले यदि हमें उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है या हमें ये पता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका हमें आगे चल के क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो हम उसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो आज की क्लास और जो हमारी पहली क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो साथियों, सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर हमने आपको बता दिया था। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, या हम बोल सकते हैं यानी कि जो भी हमारा टास्क, जो सॉफ्ट एवरी लॉजिकल पार्ट, जहां पर हमारा लॉजिक लिखा हुआ होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है, तो वो कहलाता है हमारा सॉफ्टवेयर। अब जैसे कि मैंने आपको हार्डवेयर बताया था, हार्डवेयर क्या होता है? हमारा फिजिकली पार्ट होता है, जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। वी कैन सी एंड टच ऑल्सो। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है। वी कैन सी बट कैन नॉट टच। हम इसको देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो इसमें मैंने कुछ यहां पर आपको सॉफ्टवेयर दिखाए हुए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कुछ सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन पर है। ये आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे वर्ड हो गया, एंड्रॉइड हो गया, विंडोज हो गया, जावा हो गया, एक्सेल हो गया, नोटपैड हो गया, मैक का ओएस हो गया, आपका गूगल क्रोम ब्राउजर हो गया, जीमेल हो गया। तो ये सब क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर हैं। अब ये सॉफ्टवेयर भी क्या होती है? इनकी भी अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की, कि सॉफ्टवेयर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो साथियों, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इसकी जो हमारी मेन कैटेगरी है, इसको हमने 3 कैटेगरी में रखा हुआ है। सबसे पहला हमारा क्या होता है भाई? सबसे पहला होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। यदि हम इसके बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या होता है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा हमारा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमारे मेनली जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के, 3 कैटेगरी में हमने इनको रखा हुआ है। अब इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सिस्टम सॉफ्टवेयर की, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। साथियों, यदि हम डेफिनेशन की बात करें कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी कि जो हमारा हार्डवेयर के पार्ट में और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है, इंटरेक्शन कराता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे यदि हम बात करें, जैसे आप एक लैपटॉप परचेज करके लेके आए, एक लैपटॉप आप लेके आए दुकान से, तो लैपटॉप मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि 2 टाइप्स के आते हैं, जिसमें एक तो विंडो इंस्टॉल होती है और एक आपके विदाउट ओएस होते हैं, जिसमें विंडो इंस्टॉल नहीं होते हैं। अब जिसमें आप विंडो इंस्टॉल नहीं है, तो वो क्या है? आपके लिए हार्डवेयर का पार्ट है, एक हार्डवेयर का पार्ट है। उसको चलाने के लिए, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, कोई भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसमें गेम डालने, कुछ भी आपको करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? उसमें विंडो चाहिए होगी। तो विंडो चाहिए होगी, तो विंडो भी क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी दिखाया था। तो यानी कि इंटरफेस यूजर के बीच में, उस हार्डवेयर के पार्ट के बीच में आपको यदि कम्युनिकेशन कराना है, तो आपको किसकी आवश्यकता होगी भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर की होगी। यानी कि ये हो गया आपका लैपटॉप, और ये हो गया यदि हमारा यूजर, ये यूजर है। तो अब यदि इसके बीच में और इसके बीच में कम्युनिकेशन कराना है, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? विंडोज। विंडोज यानी कि विंडो बोलते हैं। ये लैपटॉप के लिए हम बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? लैपटॉप के लिए बात कर रहे हैं। यदि मोबाइल के लिए हम बात करें तो मोबाइल में क्या आता है भी? हमारा एंड्रॉइड आता है। तो इस तरीके से आपका जैसे एप्पल का लैपटॉप है, उसमें क्या आता है? मैक का ओएस आता है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि हम बात करें तो ये हो गया एक तरीके से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में इंटरफेस कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ गया भाई आपका? यदि हम
टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की हम बात करें कि क्या क्या होते हैं, एग्जांपल के तौर पे विंडोज जैसे अभी मैंने आपको बताया है, एंड्रॉइड हो गया, मैक का ओएस हो गया, या लाइनक्स यूनिक्स हो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, यानी कि जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं या जो भी कम्युनिकेशन कराने के काम में आते हैं तो वो आपका क्या कहलाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं कि वेयर वी क्रिएट एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि जहां पर भी हम कुछ भी बना सकते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बात करें, आपका एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड जो आपका सॉफ्टवेयर है वो कैसा है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप एमएस पावर पॉइंट है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, तो वहां पर आप कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी एक एप्लीकेशन है। आपने एक्सेल की सीट बनाई, वर्ड की बनाई, पावर पॉइंट बनाया, तो वो सब क्या है, आपकी एक एप्लीकेशन है, कुछ भी आप वहां पर वर्क कर रहे हैं। आपका टैली का सॉफ्टवेयर है, जहां पर अभी आप कुछ कर रहे हैं, कोरल ड्रॉ, फेसबुक आपका जो आपका फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, पेज मेकर है, जो भी ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, जहां पर भी आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर सब क्या कहलाते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे, जहां पर भी हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी हम बना रहे हैं, अपने लिए कुछ भी वर्कशीट बना रहे हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। आगे बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी कि जो हमारे सिस्टम को मैनेज करते हैं या एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं या हमारा जो भी कोई अदर वर्क है उसके लिए हम यूज करते हैं, तो वो सब कहलाते हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब जैसे कि हम बात करें, जैसे हमारे ड्राइवर होते हैं, तो ड्राइवर में आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, नहीं करते, तो वो कैसा है, वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर, जैसे साउंड का ड्राइवर हो गया, वाईफाई का ड्राइवर हो गया, ब्लूटूथ का ड्राइवर हो गया, वो सब क्या है, हमारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए या किसी अदर एक्टिविटी के लिए यूज हो रहे हैं, तो वो सब हमारे किस में आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। आपके क्या हो गए, ड्राइवर्स हो गए, ब्राउजर्स हो गए, ब्राउजर जैसे आपका गूगल क्रोम का है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, ये सब क्या है, ब्राउजर, ये भी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। आपके जो जितने भी ब्राउजर्स हो गए, जितने भी प्लेयर हो गए, जैसे आप वीडियो चलाते हैं तो VLC प्लेयर है, KM प्लेयर है, जो भी आपके अदर एक्टिविटीज के लिए यूज होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो भी मैंने आपको ये एग्जांपल बताए हैं, इसमें ना तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉरी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे किस लिए काम आते हैं, हमारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए काम आते हैं, तो इनको हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आई होप आप तीनों सॉफ्टवेयर को समझ गए होंगे। यहां पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सब इंस्टॉल होते हैं किस पर, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। किस पर इंस्टॉल होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। कैसे, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। मैं यहां पर लैपटॉप का नहीं, आपको मोबाइल का ही एग्जांपल लेता हूं, कुछ भी आप एग्जांपल ले लीजिए। मोबाइल में जैसे आपका एंड्रॉइड के वर्जन होते हैं, तो एंड्रॉइड का वर्जन आपका इंस्टॉल है, तो आप उस पर क्या करते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं, जितने भी आपकी जो ऐप हैं, आप उनको इंस्टॉल करते हैं किस पर, उन पर इंस्टॉल करते हैं जो एंड्रॉइड का वर्जन है। जैसे आपने प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करी, वहां से कुछ भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, तो वो जितनी भी ऐप हैं वो किस पर हो रही है, एंड्रॉइड के वर्जन पर आपकी इंस्टॉल हो रही हैं। जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए, यानी कि आपका जो एंड्रॉइड का वर्जन है वो करप्ट हो जाए, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो करप्ट हो जाए, तो जितने भी आप, जब आप उसको सॉफ्टवेयर को डलवाएंगे, आपका मोबाइल का हार्डवेयर का पार्ट खराब नहीं हुआ है, जब आप उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराएंगे, एंड्रॉइड का वर्जन आप इंस्टॉल करवाएंगे अपने मोबाइल में, तो जितने भी आपकी ऐप इंस्टॉल थी तो वो आपकी सब हट जाएंगी। वो क्यों हट जाती हैं, क्योंकि वो किस पर इंस्टॉल थी, आपके उस एंड्रॉइड के वर्जन पर इंस्टॉल थी। इसी तरीके से जब आपका विंडो की हम यदि बात करें, लैपटॉप कंप्यूटर की बात करें, विंडोज में बात करें, जब आपके जो सिस्टम में विंडो करप्ट हो जाती है, तो जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो जो इंस्टॉल हैं वो किस पर इंस्टॉल हैं, विंडोज पर इंस्टॉल हैं, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पर इंस्टॉल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही एक ऐसा पार्ट है जो कि इंटरफेस कराता है किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। तो आई होप साथियों आप समझ गए होंगे सॉफ्टवेयर को। अब हम बात करते हैं आगे, सॉफ्टवेयर में भी, सॉफ्टवेयर को हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन, एक से ज्यादा जो एप्लीकेशन होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे एप्लीकेशन की।
तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की कि एप्लीकेशन क्या होता है। सबसे पहले कि व्हाट इज एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जो होती है, एप्लीकेशन होती है आपकी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि मोर देन प्रोग्राम को बन के एक क्या बनती है, आपकी एप्लीकेशन बनती है। यानी कि एक से ज्यादा प्रोग्राम को कलेक्ट करने के बाद में वो क्या कहलाता है, आपका एप्लीकेशन कहलाता है। अब एप्लीकेशन भी कितने टाइप्स की होती हैं इसके बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, इसको भी हमने 3 कैटेगरी में रखा है। जो एप्लीकेशन है इनको भी 3 कैटेगरी में रखा है। सबसे पहला आपका कंसोल एप्लीकेशन, दूसरा विंडोज एप्लीकेशन और तीसरा क्या है आपका वेब एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसोल एप्लीकेशन की। जो कंसोल एप्लीकेशन क्या होती है आपकी, आपने देखा होगा जब पहले टाइम पे जब आपके कंप्यूटर आए थे तो सबसे पहले आई थी कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन पर ही वर्क होता था। जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो भी कैसे थे, कंसोल एप्लीकेशन के ही थे। जैसे आपका लाइनेक्स था, यूनिक्स था, अब तो उनको भी विंडोज में कर दिया गया है। अब तो वहां पर भी हम विंडोज की तरह देख सकते हैं। तो कंसोल में होता क्या है, कंसोल का मतलब होता है एक ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है जहां पर हम कमांड फ्रॉम के थ्रू काम करते हैं, तो वो कहलाती है हमारी कंसोल एप्लीकेशन। इससे आगे बात करते हैं विंडोज एप्लीकेशन। तो विंडोज एप्लीकेशन जो आपकी होती है, विंडोज का मतलब होता है जिसमें भी हमें फिजिकली शो होता है, यानी कि सब सारी चीजें दिखाई देती हैं, जिसमें हम कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू हम वर्क कर सकते हैं, टच के थ्रू हम वर्क कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है भाई, हमारा वो कहलाती है विंडोज एप्लीकेशन। यानी कि जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, विंडोज एप्लीकेशन। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी तो सब सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। इससे आगे नेक्स्ट होती है भाई हमारी वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन यानी कि जो हमारे कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, इसको हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन। यानी कि जितनी भी हमारी वेबसाइट हैं, जितनी भी हमारी वेबसाइट होती है, जितने भी डोमेन हैं, वो सब हमारे क्या कहलाती हैं, वेब एप्लीकेशन कहलाती हैं। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं मेन पॉइंट पर आते हैं। हम जो सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं वो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं भाई, वो पढ़ रहे हैं हम एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब एप्लीकेशन कौन कौन सी हमें एप्लीकेशन बनानी है, आगे चल के जो भी सॉफ्टवेयर वाले बच्चे हैं, बीबीए बीसीए वाले बच्चे, सॉरी बीसीए वाले बच्चे हैं, बीटेक सीएस वाले बच्चे हैं, यानी कि जो भी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग में क्या बनाएंगे वो एप्लीकेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन कितने टाइप की मैंने आपको बताई है, वो हमारी 3 टाइप की, कंसोल एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन। अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या है, सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग में जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम कंसोल एप्लीकेशन। अभी हम क्या बनाएंगे, सबसे पहला कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन क्या होती है मैंने आपको बता दिया, जो हमारी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती है, यानी कि ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, कमांड फ्रॉम, जहां पर हम कोई भी कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट देते हैं और वहीं पर हमें ब्लैक कलर में ही आउटपुट मिलता है, तो वो कहलाती है हमारी कंसोल एप्लीकेशन। तो वो अभी हम किस में बनाएंगे, सी लैंग्वेज में। तो सी लैंग्वेज में हम बनाते हैं कंसोल एप्लीकेशन। वैसे किस किस में बनाई जाती है, सी हो गया आपका, सी प्लस प्लस हो गया आपका, जावा हो गया आपका, सी शार्प हो गया। तो इनमें हम बनाते हैं किसको, कंसोल एप्लीकेशन को। अब आप कहेंगे सर अब आज की डेट में यदि हमारे विंडोज हैं तो हम इनको क्यों पढ़ें, कंसोल को क्यों पढ़ें। देखिए जो हमारा कोड होता है, जो हमारा कोड है, तो वो कोड, जो हमारा कोड है वो सब उसके पीछे के जो बैकग्राउंड का है वो सब हमें किस में लिखना होता है, कंसोल में ही लिखना होता है। अब बात करें कि ये आज की डेट में भी क्यों यूज हो रहा है, क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, क्योंकि इसमें हमें कोई भी डिजाइनिंग नहीं होती, उसकी कोडिंग ज्यादा नहीं होती। जितनी ज्यादा आपकी कोडिंग होगी इतना ही ज्यादा वो स्पेस लेगा, इतने ही ज्यादा उसके लिए कोड लिख रहे हैं तो इतने ही ज्यादा उसमें एरर आएंगे। जब हम कोड को लिखते हैं, कोई एक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं, आप देखिएगा एक सॉफ्टवेयर आपका सपोज दैट 1 GB का है, जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक कितने का हो जाता है, कितना स्पेस लेता है, वो 3 GB 4 GB का स्पेस लेगा कम से कम। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हुआ, उसके अंदर जो एप्लीकेशन के अंदर जो कोडिंग है वो रन हुई। अब रन होने के बाद में क्या होता है, वो अपना स्पेस लेता है, स्पेस लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो अपना उसमें कहीं ना कहीं पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो एरर भी आएंगी, इतनी ज्यादा वो टाइम लेगा, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसमें हमें 2-3 चीज के बेनिफिट होते हैं, यानी कि लाइनेक्स और यूनिक्स हम जैसे यूज करते थे आज भी वो यूज होती हैं। वो कहां पर यूज होती हैं, जहां पर हमें डेटा को सेंड करना है और सिर्फ रिट्रीव करना है, बैक लेना है, तो वहां पर हम यूज करते हैं किसको, कंसोल एप्लीकेशन को। कंसोल एप्लीकेशन एक तो हमारा सिक्योर होता है कोड, यानी कि उसमें कहीं पर भी किसी भी तरीके का वायरस नहीं आता है, ना ही वो हैकिंग में कहीं ना कहीं भी नहीं होता है। तो इसलिए हम यूज करते हैं किसको, कंसोल एप्लीकेशन को।
दूसरा हम यदि कहें, एक ये भी हम कह सकते हैं कि कंसोल एप्लीकेशन जो पढ़ी जाती है, जो हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, जो हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, वो बेसिक कोड है। यदि हमें विंडोज एप्लीकेशन पढ़ना है, वेब एप्लीकेशन के लिए कोड लिखना है, तो उसके लिए विंडोज के लिए खासकर वेब एप्लीकेशन तो आज की डेट में वर्डप्रेस से भी बन जाता है, डायरेक्ट हम उससे भी बना सकते हैं, उसमें हमें इतनी आवश्यकता इसकी नहीं होती है। लेकिन कंसोल एप्लीकेशन ये आपकी यूज होती है, पूरा का पूरा कोड हम इसका यूज करते हैं किसमें, विंडोज एप्लीकेशन में। यानी कि ये हमारा एक तरीके से बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट हमारा है। यानी कि जैसे यदि आपको एक बुक लिखनी है, तो बुक के लिए आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपको एबीसीडी आनी चाहिए, अल्फाबेट आने चाहिए। अल्फाबेट के बाद में आपको क्या आना चाहिए, वर्ड आने चाहिए, वर्ड के कलेक्शन वर्ड आने चाहिए, क्योंकि अल्फाबेट आएंगे तभी आपको वर्ड आएंगे। वर्ड के बाद में आपको क्या आना चाहिए, सेंटेंस आना चाहिए। सेंटेंस के बाद में आपको पैराग्राफ बनाना आना चाहिए। पैराग्राफ के बाद में क्या बनता है, आपका चैप्टर बनता है। चैप्टर के बाद में क्या बनती है, एक बुक बनती है। तो इसी तरीके से क्या है, प्रोग्रामिंग में है। प्रोग्रामिंग क्या कि ये आपकी जो हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। जैसे कि हम सी के बाद में हम C++ पढ़ेंगे, तो C++ में जो पूरा का पूरा जो भी हम C में पढ़ेंगे वो सब यूज होता है किसमें, C++ में। सारे कंसेप्ट वही हैं, बहुत सेम है, सिमिलर है, बहुत आसान हो जाता है। बस कुछ फीचर्स इसके और उसके बाद में कुछ एडवांस, तो वो बन जाती है C++। इसके बाद में जैसे हम जावा पढ़ेंगे, तो जावा में कंसेप्ट वही है। यानी कि जो आधे से ज्यादा जो फंक्शन है, आधे से ज्यादा जो फीचर्स हैं, वो किसके हम यूज करेंगे, C के पढ़ेंगे। उसके बाद में जो एडवांस लेवल है वो जावा में, वो अपना कोड है, उसको लिखने का तरीका अलग हो गया है, लेकिन कंसेप्ट वही है। तो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं बिल्कुल बेसिक है सी लैंग्वेज। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कल से हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। और यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी थी जो कंप्यूटर वाली थी, वो भी आप देख लीजिएगा। और कल से बिल्कुल हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग। तो कल से आप बिल्कुल अपना टाइम पे रहिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।